अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 6th क्लास को मैथ्स पढ़ाएंगे, जिसमें आपको अपनी किताब को निकाल कर उसे सामने रखना है और उसमें से लेसन नंबर 1 निकालें। लेसन नंबर 1 का नाम है अपने अदद को जाने। अपने अदद को जाने। नोइंग आवर नंबर। नोइंग आवर नंबर्स। ठीक है। आज का टॉपिक है हमारा 1.1 तारीफ, इंट्रोडक्शन। जैसे कि हमने इससे पहले भी आपको इसका स्टार्टिंग का रीड करा दिया था, लेकिन आज हम रिवाइज करते हुए नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे का। ठीक है। अब हमारे लिए चीज़ों को शुमार करना आसान हो गया है। कशीर तादाद में मौजूदा चीज़ों को भी हम गिन सकते हैं। मसलन स्कूल में तलबा की तादाद मालूम करके हम इस तादाद को अदद के ज़रिए जाहिर करते हैं। हम बड़े अदद को इनके मुनासिब अददी नाम यानी कि नंबर नेम से भी जाहिर कर सकते हैं। यानी हमें सिर्फ इतना सा याद रखना है कि पहले पुराने ज़माने में बोलो या यहाँ जो चैप्टर समझा रहा है इसके हिसाब से देखिए, हम इसके हिसाब से ही समझाते हैं। ठीक है। कशीर तादाद में मौजूदा चीज़ों को भी हम गिन सकते हैं। मसलन स्कूल में जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जितने स्टूडेंट होते हैं, तो हमारी पूरी स्कूल्स के अंदर जितने भी स्टूडेंट्स की तादाद होती है, तो उसको हम मालूम करके उन तादाद को अदद के ज़रिए जाहिर करते हैं। ठीक है। इसी टॉपिक का नाम यही है कि अपने अदद को जाने। अपने अदद को जाने। इस तरह से हम हमारी स्कूल में जितने तलबा हैं उनकी तादाद को हम नंबरों के ज़रिए यानी अददों के ज़रिए जाहिर कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने नंबर को जान लेते हैं। इसी से रिलेटेड हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम बड़े अदद को अपनी बोलचाल या अलामतों के ज़रिए जाहिर करना नहीं जानते थे। यानी जो पहले बड़े बड़े अदद हुआ करते थे, हम उनको अपने बोलचाल अलामतों के जरिए जाहिर करना नहीं जानते थे। हजारों साल पहले लोग सिर्फ छोटे छोटे अदद से ही वाकिफ थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने बड़े बड़े अददों का इस्तेमाल सीखा। इन्होंने ये भी सीखा कि इन बड़े अददों को अलामतों के जरिए जाहिर किया जा सकता है। ठीक है। क्लियर यहाँ तक। फिर यहाँ पर ये बताया गया कि ये सब इंसान के मजमूई कोशिश का नतीजा है। यानी इंसान ने धीरे धीरे कोशिश करते गए और उसे हर चीज़ की मालूमात होती चली गई। इनके रास्ते आसान नहीं थे। इन्होंने पूरे वक्त जद्दोजहद की। हकीकत में रियाजी की तमाम नशोनुमा को हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जैसे इंसान ने तरक्की की, इसको रियाजी की नशोनुमा की भी ज़रूरत पड़ी और नतीजे के तौर पर रियाजी ने और ज़्यादा तेज़ी से तरक्की की। यानी मैथमेटिक्स ने और ज़्यादा तेज़ रफ्तार से तरक्की की। ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये है। इस पैराग्राफ को ज़रा ध्यान से पहले समझ लें ताकि आपको मैथ समझने में आसानी होगी। लेसन नंबर 1 का। ठीक है। हम आदात को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अदद की जमा होती आदात, तो हम आदात को इस्तेमाल करते हैं और इनके बारे में बहुत सारी बातें भी जानते हैं। ज़ाहिरी अशिया को शुमार करने में आदत हमारी मदद करते हैं और ये बताने में भी ये हमारी मदद करते हैं कि चीज़ों का कौन सा मजमूआ बड़ा है और चीज़ों को तरतीब में हम कैसे रखें। यानी पहली, दूसरी, तीसरी वगैरह अदद का इस्तेमाल मुख्तलिफ तरीक़ों से और मुख्तलिफ सियाक़ में किया जाता है। इसी मुख्तलिफ सूरत हाल के बारे में सोचें जहाँ हम आदात का इस्तेमाल करते हैं। 5 ऐसी मुख्तलिफ सूरतों की फहरिस्त बनाइए जिनमें आदात का इस्तेमाल किया जाता है। यानी यहाँ पर ये कह रहा है कि आपको एक ऐसी लिस्ट बनाना है जिसमें मुख्तलिफ सूरतों की फहरिस्त बनानी है जिनमें आदत का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। तो हमने ये भी आपको बता चुका था लास्ट टॉपिक में। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि पिछली क्लास में अदद के साथ काम करना हमें दिलचस्प लगा। हम इनकी जमा, घटा,
ज़रब और तक़सीम कर चुके हैं। हम सिलसिलेवार आदात के मुख्तलिफ नमूने तलाश कर चुके हैं और आदात के ज़रिए बहुत से दिलचस्प काम अंजाम दे चुके हैं। इस बाब में हम आदात के साथ और भी बहुत सी दिलचस्प चीज़ों को देखने के साथ साथ पिछली सीखी गई चीज़ों को दोहराएंगे। ठीक है, हमने मतलब आगे का तो हम सीखेंगे, इसके साथ साथ हमने जो पिछला पढ़े थे पिछली जमातों में यानी क्लासों में पढ़ा था उसी को भी दोहराएंगे। ठीक है, तो आज का और नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं जो हमने आपको लास्ट टाइम पढ़ाया था उसको रिवाइज करते हुए। ठीक है, हमने ये पढ़ा था हमने इसके अंदर ये पढ़ा था कि 1.2 अदद का मुआजना, 1.2 अदद का मुआजना। ठीक है, यानी कंपेयरिंग नंबर्स देखे थे हमने कि कौन छोटा और कौन बड़ा होता है। ये हम पढ़ चुके हैं कि ये हम पहले भी कर चुके हैं। आइए देखिए कि क्या हमको याद है कि कौन सा अदद सबसे बड़ा है। जी हाँ, हमने पॉइंट नंबर 1 में ये देखा था कि 92, 392 और 4456 और 89,742 में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है। तो हमने देखा था सबसे बड़ा कौन होगा, हमने देखा था सबसे बड़ा है ना। उसी तरह से पॉइंट नंबर 2 में बताया गया था 1902, 1920 या फिर 9,201 या 9,021 या 9,210। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है आपको दिख भी रहा होगा, आप अपनी किताब में भी देखें और उस पर टिक लगाएं। ठीक है, तो 9,210 हमें तो यहाँ पर सबसे बड़ा दिख रहा है ना। जी हाँ, यहाँ पे 9,210 हमें सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है। तो में सबसे बड़ा हुआ 9,210, ये भी हम पढ़ चुके थे। फिर हमने आपको कुछ सवालात दिए थे हल करने के लिए और कहा था कि आप इन सवालात को हल करें और उसकी पिक हमें खींच के दें। ठीक है, लेकिन आप में से किसी स्टूडेंट ने व्हाट्सएप पर डाला नहीं, तो आप इसे करें और बेटा आप करोगे तो आप सीखोगे, है ना। हमने कोशिश करने के अंदर बताया था आपको कि आप खुद घर में बैठकर पेंसिल का इस्तेमाल करते हुए इसको सोचे समझे और लिखें। यहाँ पर 382, 382, 4972, 4972 और 18 एंड 59,785 यानी 59,785 और 750 यानी 750। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है। तो हमने ये देखा था इसके अंदर कि सबसे बड़ा कौन है, इनमें सबसे बड़ा कौन है। हमने ये देखा था कि इनमें सबसे बड़ा ये है, जैसे कि एग्जाम्पल में इसने समझाया है। और सबसे छोटा 18। ठीक है, जो कि उसने यहाँ पर हमें दिखाया भी दिखाया है ना। ठीक, इसी तरह से आपको ये सवाल भी हल करने थे। ठीक है, अगर नहीं करे तो उसे आप करें और नया कुछ सीखे। ठीक है, फिर उसी के बाद हमने ये बताया था आपको कि इसी तरह के 5 और सवाल बनाएं और अपने दोस्तों से इनको हल करने के लिए कहें, है ना। अब हमें कुछ ऐसे सवालात लेना है जो आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसे हल कर सके। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ अदद दिए गए हैं और कहा गया है कि 4,875 और 3,542 का मुआवजा हम कैसे करेंगे। तो ये भी बहुत मुश्किल काम नहीं है। इन दोनों अददों में हिस्सों की तादाद बराबर है। इन दोनों ही अददों में हिस्सों की तादाद बराबर है। हमने यहाँ पे हिस्सा किसे कहा है, हमने यहाँ पे हिस्सा जैसे कि 5 एक हिस्सा है, 7
एक हिस्सा है ना, 8 एक हिस्सा है ना, उसी तरह से 4 एक हिस्सा है। इस तरह से कितने हिस्सों का अदद बना है, तो 4 हिस्सों का एक अदद बना है। तो यहाँ पर 4 हिस्सों का एक अदद है, उसी तरह से इस साइड भी 4 हिस्सों का एक अदद है, तो दोनों ही अदद बराबर है ना। तो इन दोनों अदद में हिस्सों की तादाद बराबर है। ये दोनों अदद हजार में है, ठीक है, मगर 4875 में 1000 की मकामी कीमत वाला हिस्सा और 3542 में 1000 की मकामी कीमत वाले हिस्से से बड़ा है। जी हाँ, यानी यहाँ पर इसने 4875 बताया है, ठीक है, तबकि यहाँ पे 3542 बताया है। तो जाहिर सी बात है 3 से बड़ा क्या होता है, 4। तो यहाँ पर 1000 की मकामी कीमत में 4 अदद बड़ा है, ठीक है, इसलिए 4875 3542 से बड़ा है। सबको समझ में आया जी। अब आपको सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद मालूम करना है। तो यहाँ पर फिर कुछ सवालात दिए गए ABCD, यानी कोशिश कीजिए, ये बेटा आप लोग के लिए सवाल दिए गए हैं, आप इन सवालों को अच्छे से समझे। हमने ऊपर जो एक्सरसाइज में आपको बताया है उनको ध्यान से दोबारा देखें और इन सवालात को अपनी कॉपी में किताब में हल करें, ठीक है, किताब में हल करें और उसके बाद इन सवालात को अपनी फेयर कॉपी मैथ्स की बनाइए और उसमें लेसन नंबर 1 से लिखना स्टार्ट करें, ठीक। इसमें भी आपको यही करना है, सबसे बड़ा सबसे छोटा अदद मालूम करना है, ठीक है। इसी तरह की 5 सवाल और बनाइए और अपने दोस्तों से हल करने के लिए कहें। आप अपने ही घर के अंदर, अभी कोविड-19 का टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से अगस्त में भी हमारा स्कूल चालू नहीं होगा, इसलिए आप सब अपने ही घर पर अपने ही घर को विद्यालय बनाए, यानी हमारा घर हमारा विद्यालय। शासन की यही योजना है कि हमारा घर हमारा विद्यालय कुछ समय के लिए बन जाए, ठीक है। तो आप खुद इन सवालों को हल करें घर में, अपने बहन भाइयों की मदद ले। नेक्स्ट, अब जरा बताएं कि 4875 या 4542 में कौन सा अदद बड़ा है। तो कैसे पता करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार। इकाई क्या है हमारे यहाँ, इसमें 5, दहाई 7, सैकड़ा 8 और हजार के ऊपर 4 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ देखिए, इकाई 2, दहाई 4, सैकड़ा 5 और हजार पे 4 है, यानी 4 दोनों हजार की कंडीशन के बराबर है। तो इस कंडीशन में हम इकाई दहाई को छोड़ते हुए सैकड़े की कंडीशन देखेंगे कि सैकड़े की मकामी कीमत क्या है। तो जिसकी मकामी कीमत बड़ी होगी वही अदद बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इकाई दहाई से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसकी इकाई दहाई से भी मतलब नहीं, लेकिन हम सैकड़ा देखेंगे, ठीक है। तो इसके सैकड़े की मकामी कीमत 8 है, तबकि इसके सैकड़े की मकामी कीमत 5 है। तो अब कैसे पता करेंगे हम कि कौन बड़ा है, तो उनकी मकामी कीमत से, यानी 4875 बड़ा है 4542 से। क्लियर। तो इसी तरह बेटा आगे के सवालात को अच्छे से समझे और खुद करने की कोशिश करें। इसी तरह से यहाँ दिया है इसने कि 4875 में सैकड़े की मकामी कीमत वाला हिस्सा 4542 में सैकड़े की मकामी कीमत वाले हिस्से के मुकाबले बड़ा है, इसलिए 4875 4542 से बड़ा है, जैसे कि अभी हमने आपको समझा दिया है। क्लियर। अब नेक्स्ट यहाँ दिया गया है कि अगर 2 आदाद में सैकड़े के मुकाम
पर पाए जाने वाले हिस्से भी यकसा है तो हम क्या करेंगे, यानी अगर दो आदाद में सैकड़े के मुकाम पर पाए जाने वाले हिस्से भी यकसा हैं तो हम क्या करेंगे, यानी इसने यहाँ पर इकाई, दहाई, है ना, और सैकड़े की बात कर रहा है वो यहाँ पर, ठीक है। इसी की भी इकाई, दहाई और सैकड़े की, यानी यहाँ पे सैकड़े वाले की मकामी कीमत की बात कर रहा है। अगर दोनों ही बराबर हो तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ भी 8 है और यहाँ भी 8 है सैकड़े की मकामी कीमत पर, तो इनका मुआवजा कीजिए। तो यहाँ हम करेंगे मुआवजा इसके आगे देखिए, तो उसमें भी हमें इसी तरह से मेथड अप्लाई करना है जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि 1000 के मकामी कीमत को छोड़ते हुए सैकड़े की मकामी कीमत जिसकी बड़ी होगी वही अदद बड़ा होगा। अब यहाँ पे सैकड़े का कह रहा है कि सैकड़ा अगर दोनों इक्विवेलेंट है तो ठीक है, उसको छोड़ दीजिए। आप इकाई और दहाई के अदद को देखिए कि इकाई, दहाई, इसकी इकाई में 5 है और दहाई में 7 है, उसी तरह से इसकी इकाई में 9 है और दहाई में 8 है। अब यहाँ पर 7 बड़ा है या 8 बड़ा है, तो 8 बड़ा है, यानी इस बात से क्लियर होता है कि ये वाला अदद बड़ा है। कौन सा वाला, ये वाला, है ना, यानी 4889 बड़ा है 4875 से। क्लियर, ओके। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक के टॉपिक समझ में आए होंगे। तो बेटा आप लोग अपनी फेयर कॉपी में भी इन सवालात को हल करें, ठीक है, और हमें उसकी क्लिप सेंड करें व्हाट्सएप पर, ठीक है। बाकी इसके आगे का नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। अल्लाह हाफिज।